नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी हम आरआईसी में मौजूद हैं। यहाँ पे राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं को रोजगार की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे 150 से ज्यादा कंपनियों ने, इंटरनेशनल कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने भाग लिया है। तो क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और किस प्रकार से युवा कंपनियों से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। यहाँ हमारे कुछ युवा साथी मिल गए हैं जो कि कांग्रेस युवा साथी है। तो इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बता दीजिए। सतवीर चौधरी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय। तो सर, ये जो युवा कांग्रेस के तरफ से जो रोजगार मेला का सृजन किया गया है, ये क्या है प्रक्रिया, थोड़ा इसको समझाइए। देखिए, जो भारतीय युवा कांग्रेस का हमारा एक देश भर में नौजवानों को जो जिस तरह से देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेके भारतीय युवा कांग्रेस, जो कि देश में एक विपक्षी पार्टी का एक प्रमुख युवा संगठन है, वो पूरे देश भर के नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्लेसमेंट पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को रोजगार देने का काम करती है, उन सब कंपनीज को युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ आज जयपुर में आमंत्रित करके राजस्थान यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में ये रोजगार मेले का शिविर लगाया गया है, जिसमें कि 10वीं पास, उसके बाद में जो 12वीं पास है, सेकेंडरी, सीनियर हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी तादाद अगर आप देखेंगे देश भर में, तो राजस्थान मैं समझता हूँ पहले दूसरे नंबर पे है अगर बेरोजगारी दर की बात करें अगर हम देश में। तो उस चीज को देखते हुए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भजन लाल जी राज्य के मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार वो कह रहे हैं। जब उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस समय कहा था कि 4 लाख रोजगार राजस्थान के नौजवानों को देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे हम बात करें केंद्र की मोदी सरकार की, जहां 2 करोड़ रोजगार का वादा उन्होंने किया था, चाहे यहाँ प्रदेश की जो भजनलाल सरकार उसकी बात करें, तो उन्होंने घोषणा की थी अभी पिछले बजट में कि 80,000 नौकरियां हमने दे दी है और 1 लाख नौकरियां हम देने जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि राजस्थान का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके महंगी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई ग्रहण करके अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और वो सड़कों पे भटक रहा है। आज अगर हम बात करें हमारे रोजगार मेले की, तो आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन के काउंटर दिखाइए। लगभग सुबह से हमारे ऑनलाइन जो है 6,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है बेरोजगारों के हो चुके हैं, और अंदर जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो आज इस रोजगार मेले में शामिल होकर राजस्थान के नौजवानों को उनकी योग्यता के आधार पे जो है उनके दस्तावेजों का परीक्षण करके और रोजगार देने का काम कर रही है। और उनको हम ऑफर लेटर दे रहे हैं, उसके साथ में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उनको बताई जा रही है। और इसका जो मेजबानी है वो यूथ कांग्रेस के द्वारा किया गया। हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी आज नौजवानों का हौसला बढ़ाने आए, और आपने देखा कि हजारों की तादाद में राजस्थान भर से नौजवान जुटे। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान का नौजवान आज हजारों की तादाद में यूथ कांग्रेस के इस कैंप में आया है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और इस दर को कम करने के लिए उनको, राजस्थान के नौजवानों को, सिर्फ थोटी घोषणाएं नहीं बल्कि धरातल पे रोजगार देकर उनको राहत देने का काम करना चाहिए। हमारे नेता और देश की संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में भी देश के नौजवानों को रोजगार देने का मुद्दा सरकार के सामने रखा था, आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो विपक्ष में रहते हुए भी
हम सरकार में नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम जो है यूथ कांग्रेस का एक इस तरह का देश भर में डेकोरम है कि वो नौजवानों के बीच में नौजवानों के विकास की बात करता है, नौजवानों के मुद्दों पे उनका नेतृत्व करता है। तो आपने देखा कि हजारों की तादाद में आज जयपुर की इस धरती पे पूरे राजस्थान के बेरोजगार लोग इकट्ठे हुए हैं और इन कंपनियों के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम हम करेंगे और व्यापक स्तर पे इसको सभी संभागों में, जिलों में करने का हम काम करेंगे। अभी राजस्थान में यूटीवी के जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से राजस्थान में पर्ची सरकार बनी है, आप जहां यूटीपी के जो हमारे साथी है चाहे उनकी बात कर लो, राजीव गांधी युवा मित्र थे जिनको पिछले राज में रोजगार दिया गया, 5,000 परिवारों को सरकार ने आते ही बेघर कर दिया। अगर हम बात करें विभागों में जो कर्मचारी लगे हुए थे जो स्थायी नहीं थे, वो इस सरकार ने आते ही एक ही आदेश में जो है उनको बेघर कर दिया, उनको रोजगार से दूर कर दिया। हर वर्ग, छात्र हो, नौजवान हो, गरीब हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय परिवार से हो, सभी वर्ग जो है सरकार की किसी पॉलिसी से खुश नहीं है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी के शासन में कोई विजन नहीं है, नौजवान के विकास की कोई पॉलिसी नहीं है, उसको रोजगार के क्या अवसर देगी सरकार, उसको लेके कोई ठोस योजना नहीं है। तो आज इतना बड़ा वातावरण राजस्थान की इस धरती पे आपने देखा, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक बड़ा माहौल जो है, युवाओं का एक बड़ा आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी के खिलाफ बनने जा रहा है। ठीक। अच्छा, इस रोजगार मेला में जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि या केवल ऑफलाइन कर सकते हैं या दोनों माध्यम से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा ऑफलाइन हमारी डेस्क है। आप मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो डेस्क है उसमें बकायदा फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, वो भर के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाद में हमारी जो वॉलेंटियर्स की टीम है वो उनको पर्टिकुलर जहाँ उनकी योग्यता है, जिस कंपनी से वो रोजगार चाहते हैं, उसके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, शाम को लेट तक वो यहाँ रहेंगे। तो जो भी पढ़ा लिखा वर्ग जो शिक्षा की अपनी पूरी स्नातक की और स्नातकोत्तर की जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है और सरकार जिसको रोजगार नहीं दे पा रही है, उसको रोजगार देने के लिए विपक्ष का एक प्रमुख युवा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का हमारा जो ये पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत रोजगार देने का एक प्रयास कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 150 से ज़्यादा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां आई हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर पे कि कैसे युवा आ रहे हैं और रोजगार की तलाश में रोजगार ले रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, हम जानते हैं कि कैसे। हाँ तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम राघव है। ये सर किस प्रकार से इसका प्रोसेस चल रहा है, कैसे क्या है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर, लोग आ रहे हैं, अपने डाउट्स लेके अपने बारे में बता रहे हैं, हम उनको समझा पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, हम उन्हें गाइड कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में अगर उन्हें काम करना है तो किस रोल के लिए, प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कर सकते हैं, हम वो भी कर रहे हैं। तो अभी तक कितने आवेदन हो चुके हैं, कुछ है आंकड़ा सर इसका? सर अभी तक हो गए हैं सर, 100-150 आराम से हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं सर। अभी इतने हो गए, एक पॉइंट पर सर काउंट भूल गए हम। अच्छा अच्छा, हाँ। पर अच्छा चल रहा है सर, काफ़ी लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। किस प्रकार से, मतलब कि जैसे कि युवा जो आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो किस प्रकार से उनको सेलेक्ट किया जाए, क्या सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, कुछ बताइएगा इसके बारे में। सर सिलेक्शन का प्रोसेस यही है सर कि आपने 10th-12th करा हो, आपने ग्रेजुएशन करा हो, बस सर वही है हमारा, और इससे सिलेक्शन का नहीं है। हम हर चीज़ के लिए उनको प्रोवाइड करें। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, नौकरी उनको तभी मिलेगी सर। जैसे कि अप्लाई यहाँ करेंगे आके, जी सर। एक दिन का ये मेला है, इसमें अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए सुबह किए तो उनको शाम तक रहना पड़ेगा या कैसे करना होगा, कुछ इसके बारे में समझाइए। सर हमारा QR ही ऐसा बनाया हमने कि उन्हें नाम और नंबर डालना पड़े कि शाम तक सारा प्रोसेस डन हो जाए, शाम तक उनको सब सॉर्ट हो जाए चीज़ें, कि उनको पता चल जाए कि उनको कहाँ जाना है। मतलब आज ही ये भी डिक्लेयर हो जाएगा कि उनको सेलेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? हाँ जी सर, हो जाएगा। उसमें घर पर जो युवा है, ग्रेजुएशन 18 साल से 30 साल की उम्र का जो युवा है, उसके लिए भव्य वो है, यहाँ रोजगार पाने का अवसर मिलता है। और लगभग यहाँ पर 500 के लगभग युवाओं ने अभी जॉब लेटर ली है। मेरे साथी भी 2 आए हैं, वो भी ले लिए, वो जस्ट कंपनियाँ बाहर से आ रखी है। ये बहुत बड़ी पहल है सरकार की तरफ से और इसका धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस। ये सरकार की तरफ से है या विपक्ष की तरफ से है? यूथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सरकार तो कुछ ही नहीं कर रही है हमारे युवाओं के लिए। आपका नाम? कमलेश चौधरी।
आप पार्टी से हो किसी आर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो या पार्टी से हो? पार्टी से नहीं, यूनिवर्सिटी से। हाँ मैम, ये जो रोजगार मेला राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से जो किया गया है, क्या है प्रोसेस इसमें? छात्र किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ की कंपनियां, कितनी कंपनियां आई हैं, थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए। देखो बेसिकली मैं एचआर रिया मंगवानी हूँ, यशस्वी ग्रुप से मैं हूँ, ठीक है। और बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, सबके लिए ओपन है ये। ऐसा कि नहीं है कि कोई आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कहीं पे, डायरेक्ट कोई भी कहीं से भी आ सकता है और यहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उस बेस पे अपने हिसाब से इंटरव्यू दे सकता है। अभी तक कितने युवाओं ने आवेदन कर दिया है, कुछ आंकड़ा है इसका? ये आधे तो मेरे पास में भी लिखे हुए हैं और आधों का आगे मेरे पास डेटा चला गया, इसलिए तो मैक्सिमम 30-40 तो दे चुके हैं मेरे पास में इंटरव्यू। मैम, सरकार बोल रही है कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, फिर कांग्रेस को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि रोजगार मेला का सृजन करना पड़ा? सब अभी तो काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं ना जिनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली, तो वो उस बेस पे आते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर कुछ युवा हैं, कुछ लड़कियां हैं जो कि रोजगार मेले में आई हुई हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे कैसे कैसे प्रोसेस है। तो मैम ये बताइए कि क्या है यहाँ का प्रोसेस, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? पहले क्वालिफिकेशन के हिसाब से मतलब आपको करना पड़ेगा, फिर पोजीशंस वगैरह है और फिर आपका इंटरव्यू टाइप लेंगे। मतलब इंटरव्यू आपके हिसाब से इंटर्न होगी तो इंटर्न देंगे, अगर जॉब्स होगी तो फिर जॉब्स देंगे, उस बेसिस पे है। तो ये कौन सा रोजगार मेला है, क्या है, कुछ इसके बारे में है जानकारी बता सकती है? सर बेसिकली इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं कांग्रेस की तरफ से, मतलब बहुत सारी कंपनीज है, जैसे जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है और यूएनओ करके है, तो काफ़ी सारी कंपनीज है इसमें। नाम आपका? व्याख्या। इस रोजगार मेले में जो रोजगार हैं क्या पर्याप्त है युवाओं के लिए करने के लिए? हाँ, अभी अपॉर्चुनिटी मिली है तो एक बार देखते हैं कि अगर सही लगता है तो कर लेते हैं। अभी इंटरव्यू दिया है 1-2 जगह तो अच्छा रहा है, अब देखते हैं आगे भी। कितने दिनों में यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा? शायद 1 वीक में, विदिन 1 वीक। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।